हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, यू हैव टू स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, ये बताना और उनका रीज़न देना है। ठीक है, तो पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सपोज यू हैव अ पॉइंट लाइक दिस, ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि एक लाइन पास होगी इससे। ठीक है, ये एक लाइन पास हो गई। देखो एक और लाइन पास हो सकती है कि नहीं, एक और पास हो सकती है। ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स है? बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू दिस, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो पास हो सकती हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स। सपोज यू हैव गॉट 2 पॉइंट्स हियर, एक ए है एक बी है। ये कह रहे हैं कि इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होंगी। ठीक, तो देखो इसके अलावा मैं नई कोई भी लाइन नहीं बना सकती जो दोनों से पास हो जाए। ठीक है, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट से खाली एक ही लाइन जो है वो पास हो सकती है। ठीक है, थर्ड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? देखो बच्चों, टर्मिनेटेड का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये तुम्हारे पास एक लाइन है पूरी, मैं अगर इसको बीच में से कोई भी एक टुकड़ा उठा लेती हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ए बी, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बेटा 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ, टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा फोर्थ में, इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। मतलब क्या है कि 2 देखो सर्कल है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है, बराबर है। तो ये कह रहा है कि उनके जो रेडियस होंगे वो भी सेम होंगे। तो हाँ बेटा, हर कॉन्ग्रेंट चीज़ का, इफ़ 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट तो उनका रेडियस भी सेम होता है। ठीक है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा ट्रू है। ठीक है, अब अगला है तुम्हारे पास, ये कह रहे हैं ये जो फिगर है, ठीक है, इसमें ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक, और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो स्टेट दैट ए बी, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, ये दोनों चीज़ें इसके इक्वल हैं। ठीक है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो दिस इज योर एक्सियम 1। ठीक है, एक्सियम 1 यूक्लिड का क्या कहता है? फर्स्ट एक्सियम कि इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। कोई भी 2 चीज़ एक के अगर इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल है। ठीक है, तो हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो पहले सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। ये कह रहा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन दो। ठीक है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या और भी ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस करें? तो हाँ बेटा, ऐसी और भी टर्म्स हैं। ठीक है, तो वो क्या है और उनको तुम कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो बेटा, जो इन्होंने टर्म्स दी उससे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ पॉइंट, व्हाट इज़ लाइन एंड व्हाट इज़ अ सरफेस। ठीक है, पॉइंट क्या होता है बेटा? एक ऐसी चीज़ विच इज़ नो पार्ट, उसका कोई कंपोनेंट ही ना हो, ना उसकी लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पॉइंट। तो ये क्या है? सिंपल एक पॉइंट है। अब तुम बताओ, अगर मैं तुमसे पूछती हूँ ये पॉइंट बड़ा है तो ये पॉइंट बड़ा है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे दिस पॉइंट इज़ बिगर देन दिस। ठीक है, बट द आंसर इज़ टोटली रॉन्ग। क्यों बेटा? दोनों पॉइंट सेम है। क्यों? क्योंकि पॉइंट का कोई डायमेंशन ही नहीं होती है, ना हाइट, ना विड्थ, ना लेंथ, ना ब्रेथ। जब इसका कुछ नहीं है तो ये तो मेरे इंक से, खाली इंक से डार्क हो है। ठीक है, दैट मीन्स पॉइंट क्या है? किसी भी एक चीज़ को जिसके अंदर कुछ भी ना हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पॉइंट। ठीक, और यहाँ पे दोनों सेम है, इक्वल है। अब आ जाओ तुम लाइन पे। व्हाट इज़ लाइन? तो इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, ऐसी लेंथ जिसके अंदर ब्रेथ ना हो, खाली लेंथ ही लेंथ हो। तो ए बी इज़ अ लाइन हेयर। ठीक है, क्लियर है? हम इसको
दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ अ सरफेस। सरफेस क्या होता है भाई, ये भी पता होना चाहिए। सरफेस इज एनीथिंग विच इज हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। ये देखो लेंथ है इसके अंदर और ब्रेथ नहीं है, लेकिन मैंने एक और ऐड करके इसके अंदर थोड़ी सी ब्रेथ बना दी। मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी इसमें ब्रेथ और देती हूँ, थोड़ी और ब्रेथ देती हूँ, थोड़ी और ब्रेथ दी, ठीक है। अब देखो लेंथ तो थी, मैंने इसमें ब्रेथ भी ऐड कर दी। लेंथ ये थी तुम्हारी, मैंने ब्रेथ ऐड कर दी। अब ये क्या बन गया, नाउ दिस इज योर सरफेस, ठीक है। सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस में लेंथ और ब्रेथ दोनों होती हैं, तो दिस इज योर सरफेस, ठीक है। अब आ जाओ इनकी टर्म्स पे। इन्होंने पहले कहा है नाउ डिफाइन द टर्म पैरेलल लाइन। तो देखो बेटा, दो लाइंस विच डू नॉट मीट ईच अदर दे आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन। कोई भी दो लाइन जो आपस में ना मिले तो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइन। अब देखो सपोज आई हैव दिस पेंसिल बॉक्स, ठीक, ये वाला एज और ये वाला एज, ये दोनों एजेस ऐसे ही जा रहे हैं, दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर, तो ये क्या हो गए, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एजेस एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज इफ यू हैव दिस पेपर, ये पेपर है, ऐसे लोग नज़र आए, ये पेपर है, इसकी ये दोनों जो एजेस हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मिल ही नहीं रहे, है ना। एज ऑफ अ टेबल वो भी पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब समझ गया, जो इंटरसेक्ट ना करें। अब परपेंडिकुलर क्या होते हैं, टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल या 90 डिग्री, मतलब एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी। अब ये क्या है, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सपोज करो ये तुम्हारे पास बुक है, इस बुक का ये वाला एज और ये वाला एज, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, क्लियर, आसान है। परपेंडिकुलर भी हमें समझ में आ गया। अगला पॉइंट है यू हैव लाइन सेगमेंट, ठीक है। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट, है ना। तो लाइन सेगमेंट इज एक्चुअली, है ना, ये क्या, इट इज़ अ लाइन विद अ डेफिनेट लेंथ, ठीक है। लाइन सेगमेंट एक लाइन होती है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ है। जैसे सपोज ए बी इज़ 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है। इसका हमेशा ख्याल रखना, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, ठीक। लेकिन लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, ठीक। इसके एंड पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस क्या होता है बेटा, किसी भी सर्कल में जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर एंड द बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस। सपोज ये पॉइंट है बी, तो यहाँ पर ओ बी इज़ द रेडियस, ठीक है बेटा, आसान है। रेडियस क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। बहुत आसान है सारे टर्म्स, है ना। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मतलब क्वाड्रा मतलब 4, जिसमें 4 ई साइडों से क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त ये स्क्वायर में कि चारों साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक, मतलब ए बी बी सी के इक्वल, बी सी सी डी के और सी डी डी ए के इक्वल हो। दूसरा शर्त क्या है कि ईच इंटीरियर एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। आई होप ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर, है ना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पास 2 पोस्टुलेट्स हैं। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। क्या कह रहा है, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, इसके बीच में हमेशा एक पॉइंट सी लाई करेगा। चलो ये भी बात सही है। दूसरा कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर इधर है तो वो उस लाइन पे नहीं होगा। दिस इज़ अगेन एन एक्सियम, है ना, ये भी एक एक्सियम है। तो बेटा ये बताओ, ये 2 अलग अलग पोस्टुलेट्स तुम्हारे पास गिवन है, ठीक, क्लियर। पहला पोस्टुलेट क्या है, तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए बी, उसके बीच में एक पॉइंट है सी, हमेशा लाई करेगा, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी, इससे एक ही लाइन पास होगी, जो तीसरा पॉइंट है सी उससे दूसरी पास होगी। अब देखो ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए, है कि नहीं। अगला सवाल ये कह रहा है डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, कोई अनडिफाइंड टर्म है। तो हाँ बेटा, एक तो अनडिफाइंड टर्म है यहाँ पर पॉइंट, दूसरा अनडिफाइंड टर्म क्या है यहाँ पर लाइन, ठीक है, सही है। चलो अब ये कह रहा है कि आर दीज 2 पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि येस दीज 2 पॉइंट पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। क्यों, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, दे आर, ये टोटली डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, येस दे आर
कंसिस्टेंट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक, अगला पॉइंट है बेटा इसी का कि डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, इसे एक्सप्लेन करो। तो तुम क्या लिखोगे कि नो दे डू नॉट फॉलो बट येस दे रिजेंबल। ये वाला जो है देखो तुम्हारा क्या रिजेंबल करता है इसके पोस्टुलेट को। क्या है पोस्टुलेट, ज़रा सा पढ़ के बताते हैं। पोस्टुलेट कहता है कि अभी हमने पहले भी पढ़ा है ना कि फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास, है ना, ओनली वन लाइन कैन पास। पोस्टुलेट यही तो कहता है, फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ठीक, कि एक ही लाइन पास होती है। तो ये क्या है, ये फॉलो तो नहीं कर रहा है इसको, लेकिन हाँ इसकी रिजेंबलेंस है इस वाले में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यू हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, जिसमें सी इज़ द मिड पॉइंट, मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी। अब ये कह रहे हैं प्रूफ करो दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, है ना, ये कह रहे हैं इसको तुम प्रूफ करो। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ पे क्योंकि गिवन है कि सी इज़ द मिड पॉइंट, तो मैं कह सकती हूँ ए सी इज इक्वल टू बी सी, है ना, तो मैं इसको सिंपल सी बी लिख दूँ, एक ही बात है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, अब मुझको क्या पता है कि एक्सियम 1 क्या कहता है, एक्सियम 2 क्या कहता है, एक्सियम 2 इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ठीक है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल दे आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, देन दे आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ठीक, हमने उसमें इक्वल चीज़ ऐड कर दी तो वो फिर इक्वल हो जाएंगे। दिस इज़ योर एक्सियम 2। ठीक, तुमको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सियम 2 है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, दोनों में ना मैं ए सी ही ऐड कर देती हूँ दोनों तरफ। ठीक, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ए सी। अब ये देखो ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, बल्कि ऐसे कर देते हैं हम। ठीक, क्या हो जाएगा, ये पूरा ए बी बन जाएगा, है ना, यहाँ से ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हेंस दिस इज प्रूफ। कि अब क्या है कि मैंने प्रूफ कर दिया दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यही तुमको प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत ही आसान एक्सरसाइज, आसान चैप्टर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारे पास। इन क्वेश्चन 4 सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। ये कह रहे हैं सी इसका मिड पॉइंट है, प्रूव करो कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का। तो बेटा जब हमें कोई भी चीज़ प्रूव करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका कॉन्ट्रडिक्ट ले लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट है डी, यहाँ पे दो मिड पॉइंट है, ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी भी जो है मिड पॉइंट है, मैंने ये अज्यूम कर लिया, तो मैं कह सकती हूँ दैट ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, कह सकते हैं आप। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, दूसरी बात हमें पता है सी इज़ द मिड पॉइंट, तो अगेन सी इज ए सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। क्या करोगे तुम, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है, सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। तो देखो ए डी माइनस ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मैं कह सकती हूँ दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी को धर लिया हो तो ए डी इज इक्वल टू ए सी हो गया। इसका मतलब क्या है कि सी एंड डी ये कब हो जाएगा, दो ए सी और ए डी के इक्वल कब होगा, व्हेन सी एंड डी कोइंसाइड्स, है कि नहीं। व्हेन सी एंड डी कोइंसाइड्स ये तभी हो सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज द ओनली मिड पॉइंट। ठीक है, आ गया समझ में, सी ही इसका मिड पॉइंट है जिसको हम डी नाम दे रहे थे। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ, तो हमेशा बेटा अगर जब भी आंसर्स देते हैं ना, हेंस प्रूफ ज़रूर लिख दिया करो, तो टीचर को लगता है कि भाई बच्चों ने तो पूरा अच्छे से करा है ना। चलो थोड़ा सा इसको ऐसे करो कि भाई नज़र आए। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं ये फिगर है, हियर यू हैव ए सी इज इक्वल टू बी डी, प्रूफ करो कि ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, इट इज़ गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक, दिस थिंग इज़ गिवन। मैं क्या करती हूँ, एग्जाम 3 लगाती हूँ, ठीक है। एग्जाम 3 क्या कहता है कि अगर तुमने किसी भी इक्वल में से किसी इक्वल को सब्ट्रैक्ट करा तो वो भी इक्वल होगा। मतलब मैं क्या करूँगी कि ए सी माइनस बी सी कर दो, ठीक है। उसी तरीके से बी डी माइनस बी सी कर दो। मैंने क्या कर दिया कि इन दोनों इक्वल में से मैंने इक्वल ही डिलीट सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या कह रहा है एग्जाम 3, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, ठीक है, देन दे आर ऑल्सो इक्वल, देन दे आर ऑल्सो इक्वल। एग्जाम 3 तो हमारा ये कह रहा है, हमेशा स्टेट करो इसमें कौन सा तुमने एग्जाम लगाया है, ठीक है। चलो अब ए सी माइनस बी सी क्या बचा, ए बी। यहाँ पर बी डी माइनस बी सी क्या बचा, सी डी। तुमको यही तो प्रूफ करना था, हैंस दिस इज प्रूव्ड। आसान है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कौन सा एग्जाम लगाना है, अदरवाइज दिस चैप्टर इज जस्ट हलवा, है ना, वो आराम से नहीं हुआ। चलो अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जाम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक, ये बताओ एग्जाम 5 पहले क्या कहता है। एग्जाम 5 कहता है होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब एक पूरी लाइन है, इसका कुछ हिस्सा होगा, सपोज है ना, ये पूरी है तुम्हारी 10 मीटर की, ठीक है। इसमें से मैं एक टुकड़ा उठा लेती हूँ 2 मीटर का, तो ये बताओ कि हमेशा ये जो पूरा हिस्सा होगा ये हमेशा बड़ा होगा इन टुकड़ों से, छोटे छोटे टुकड़े लेने वालों से, इनसे बड़ा होगा हमेशा। तो ये बताओ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देखो एक्सियम का मतलब ही यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ठीक है। एक्सियम मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ, मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ। अब तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ भाई यूनिवर्सल ट्रुथ है दैट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक। फिर भी समझो, लेकिन वाई इज़ होल ग्रेटर देन पार्ट, क्यों ऐसा होता है कि होल पार्ट से बड़ा होगा, क्योंकि बेटा पार्ट इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड इन होल, पार्ट इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड इन होल, ठीक है। जो तुम्हारी पूरा होगा कोई भी चीज़ उसके अंदर पार्ट मौजूद होगा हमेशा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक। आई होप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनर सॉल्यूशंस।